क्या बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता हूँ जो कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में पहले बताओ, एफ ब्लॉक थोड़ा सा, चलो ठीक है ऐसे बना लेता हूँ। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ध्यान से सुनना, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बच्चे बताया क्या होता है। तुमने कहा सर NH2 होता है, उसके बाद इसके अंदर जाओगे तो N-1, फिर क्या हो जाएगा D 0 to 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा मेरे भाई N-2 F1 to 14 हो जाएगा। इसको कौन सी सेल बोला, फटाफट मेरे साथ बोलो, इसको बोलोगे आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलोगे पेनल्टीमेट सेल, इसको क्या बोलोगे एंटी पेनल्टीमेट। फिर से बताओ, इसको क्या बोला आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोला पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, और इसको क्या बोला एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ये समझना है कि इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। इधर जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी, लेंथेनाइड की। अब मेरे साथ बोलना, तो लेंथेनाइड सीरीज आएगा और एक एक्टिनाइड आएगा। तो यहाँ पर ये समझ लिया ना, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये तुमने समझ लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेंथेनाइड सीरीज, कौन सा लिखता हूँ लेंथेनॉइड सीरीज लिख दिया। और इधर मैं क्या लिखता हूँ एक्टिनॉइड सीरीज, क्या लिखता हूँ एक्टिनॉइड सीरीज लिखता हूँ। अब मुझे बताओ फटाक से लेंथेनाइड सीरीज का क्या बनेगा, तो ये मैंने पहले ही बताया, इसके लिए N6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि पीरियड कौन सा था, 6th पीरियड से निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे N6 रखो, तो जब N6 रखोगे तो क्या बनेगा 6s2, क्या बनेगा 6s2। उसके आगे आओगे तो 5d 0 to 1, और उसके आगे आओगे तो क्या हो जाएगा 4f1 to 14। तो अगर कोई तुमसे लेंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछे तो ये होगा। अगर वही एक्टिनाइड का पूछे तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा 7। क्यों सर 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड बेटा 7 है, ठीक है, इसलिए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 रखोगे तो 7s2 आ जाएगा, 6d 0 to 1 आ जाएगा, और 5f, ठीक है, 1 to 14 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब आगे देखो कहानी, यहाँ पे कौन कौन से थे फटाफट बताओ मुझे। तो बताना पड़ेगा तुम्हें, लेंथनम था बच्चे, तो लेंथनम का कितना होता है 57, साथ में लिखता चल रहा हूँ। फिर क्या था सीने पर नदिया प्रेम की साइलेंट रहता है समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और अब नीचे का नहीं दिख रहा हो, अब मैं क्या करूं क्या करूं, हाय दिक्कत हो गई नीचे जाने पे। और तुम यूं ही लौट आई, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे नहीं दिखेगा ना, गड़बड़ होगी कहानी। अब फिर क्या किया जाए, फिर ऊपर से बनाना पड़ेगा, गड़बड़ हो रही कहानी ना। तो पहले बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया। नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, ये दो, तो ये दो नहीं दिख रहे हैं, तो इन दो का मैं जुगाड़ कैसे समझाऊं, क्योंकि ये जुगाड़ ऐसे है। तो सुनो मैं बताता हूँ, ये लेंथेनाइड है, मैं ऊपर से लिखता हूँ क्योंकि अब हटा रहा हूँ इसको, जुगाड़ नहीं है अपने पास, बोर्ड अपना छोटा है भाई। इधर देखो, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा हाँ समय बढ़ रहा होगा, मुझे ध्यान है। देखो इधर, तो यहाँ से लिख रहा हूँ, ये लेंथेनाइड है, अब नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी से देखो भाई, लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। क्या था, लेंथनम था, सीरियम था, सीने पर, बोलो मेरे साथ, नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लौट आई, ठीक है, यूं ही लौट आई। इतनी बात ठीक है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57, इसका कितना होता है 58, 59, कर लोगे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, ठीक है। तो हाँ ठीक है 69, फिर 69 के बाद क्या आएगा, फिर 70, 70 के बाद 71। कोई गड़बड़ हो रहा है, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, सीने पर 58, 59, ठीक है। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम
यूँ ही लौट आई, ठीक है। 64 65 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेंथ ना 57 से स्टार्ट होता है और 57 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ मैं कहानी थोड़ी समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है तो मैं क्या गड़बड़ भूल गया क्या? ये 58 था भाई साहब, ये 59 था, ये कितना था? 60 था। फिर क्या आएगा? 61 आता है, फिर 62 आता है, फिर 63 आता है, 64 भी आता है, 65 66 67 68 69, फिर क्या होगा? 70, फिर क्या आएगा? 71। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया था उस बार। अब देखो ध्यान से 57। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस ले आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा रहे हैं। अब सब में क्या कहते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस। तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस आएगी जीनॉन। आपको पता है ना नोबल गैस है कौन सा होता है? ही, नी, आर, कर, जी, रन। मैंने बार बार बोला है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पर होता है 18, यहाँ पर 36, यहाँ पर 54। तो 54 इसके नियरेस्ट है क्योंकि ये 86 होता है तो ज़्यादा हो गया, तो 54 वाला ले लेंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं। तो सबके आगे सबसे पहले देखना था, जुगाड़ देखना कैसे करते हैं। जीनॉन लिख लिया तो सबके आगे लिख लो जीनॉन, ऐसे इस तरह से लिख लिया जीनॉन। याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत काम की चीज़ है, 11th और 12th दोनों वालों के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप दोनों लोग देखें और समझे बात को। तो जुगाड़ कैसे सेट हो रहा है ये भी देखो आप, जुगाड़ बहुत ज़रूरी है भाई। तो इस तरह से देखो मैंने बना लिया, और इस तरह से जब बनाया, अगर नीचे वाला नहीं दिख रहा हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अब उसको फिर अलग ही बता पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया तो जीनॉन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो फटाक से बताओ, अब फटाक से बताओ यहाँ पर ये कितना है? तो कहोगे 54 होता है सर। अब बताओ टोटल कितना था? तो टोटल तुम्हारा 57 था। अब 3 बचे ना, और इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताया था? तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बताया था 6s आएगा 2, और उसके बाद क्या रहेगा? 5d, एक कम होगा ना, 5d 0 to 1 हो जाएगा, और उसके बाद 4f क्या हो जाएगा? तो 1 से 14 होगा। तो ये तो भैया d के साथ रह के बर्बाद हो गए, उस f के साथ रह के। तो यहाँ पर 4f लिखना तो, लेकिन 0 लिखना, तो क्योंकि 4f ऑर्बिटल होगा नहीं इसमें, क्योंकि d में ही जाएगा। तो 5d इसमें और 6s2 रहना ही रहना है। अब इसको देखो, यहाँ कितने बचे? 4, मतलब 54 हो गए, तो 3 बचे थे, तो 2 यहाँ चले गए, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 यहाँ पे आ गया तो f में गया नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया? d का हो गया। अब बताओ सीरियम जो आता है, जब 58 आएगा तो 4 हो जाएंगे, और 4 होगा तो ध्यान से सुनना, 4f ऐसे लिखना है, 5d और उसके बाद 6s2। ये तो हर में रहेगा 6s2, 6s2 बच्चे हर में रहेगा, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसमें नहीं रहेगा 6s2। तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर बच्चे 2 थे तो यहाँ 0 कर देना, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक और जो आएगा वो भी यहाँ पे आएगा। तो बताओ क्या हो गया? 4f2 5d1 ऐसे कर लेना। अब अगले में होगा तो क्या होगा? 4f 5d और यहाँ पे 6, ये तो मैंने कहा s2 रहेगा, ये 0 रहेगा। अब क्या कर दो? यहाँ 3, अगले वाले में 4f 4 कर दो, 5d 0, 6s2, समझते जाना, सब में 6s2 रहेगा, इसमें 0 चल रहा है। अब यहाँ पर बताओ 4f 5 और 4, और यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर 5d 0, यहाँ पर भी 5d 0 और 6s2 रहेगा। अब उसके बाद आ गया हो तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कहाँ? 4f में जाएगा तो 6 हो गया, 5d 0 और 6s2 रहेगा। इसमें आओ तो फिर क्या होगा? 4f7, ध्यान से सुनना, 4f7 d 0 और 6s2। अब यहाँ पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला केस आता है। कौन सा केस आता है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, क्योंकि f ऑर्बिटल 7 बनते थे। कितने बनते थे बेटा f ऑर्बिटल में? 7। ठीक, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ा जाता था तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती थी। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसमें आती है, तो इसलिए जब ये वाला आता है तो क्या होता है? 4f7, तो अगला इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाता, इसमें आ जाता है 1, 6s2 आ जाता है। तो याद रखना ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो करता है। अब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो करता है, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। ठीक है, अंडरलाइन करके स्टार बना दिया। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर जब आएगा तो इस तरह से जब टीबी की कहानी चलेगी तो इसमें आओगे तो क्या होगा? 4f 5d, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या रहेगा? 6s2 रहेगा। उसके बाद अब बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक और आया होगा, तो यहाँ कितना हो जाता? 9। अब अगला देखो 10 कर देना, 5d 0 6s2। फिर अगले में जाओगे तो 11 हो जाएगा, तो 4f11। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको बहुत बड़ा नहीं समझना, आराम से समझते चलो। फिर उसके बाद 4f12 हो जाएगा, 5d 0 और 6s2 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्या आएगा 4f13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 5d 0 रहेगा और 6s2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f14 हो जाएगा, 5d 0 रहेगा और 6s2 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4f14 5d 1 6s2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला भी देखो, ये वाला भी देखो फुलफिल्ड स्टेबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही इसमें। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो, पहले इतना बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, लगे हाथ इसके लेंथेनाइट की करा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैंने कहा S2 सब में भरा रहेगा, फिर यहाँ पर जब लेंथनेम आता है तो F में जाएगा नहीं तो D1। उसके बाद जब अगला लाना तो सीरियम में देखो एक D वाला भी इधर चला गया, एक और आ गया तो 4F2 हो गया। उसके बाद 2 3 4 5 6 तक गए, 7 तक आ गए। 7 जब आए तो ये बताओ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ गई। फिर 7 के बाद जब आगे गए ना तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन आया तो 7 में रहेगा, इसमें D1 में आ गया। फिर जब नेक्स्ट आएगा तो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये भी उधर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 9 हो गया। अब 9 हो गया तो उसके बाद 10 11 12 13 14 तक जाना, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दे। कितना आसान है, समझ गया कि नहीं, नहीं समझे। क्या करना है मैं कह रहा हूँ, डी वाले में ध्यान से देखो, यहाँ तक 0 चल रहा था तो 2 3 4 5 6 7 तक गए, फिर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण 1 होता है, फिर वही 0 आ जाता है। यहाँ पे देखो 0 चल रहा है ना, तो 9 10 11 12 13 ऐसे चलता चला जाएगा और आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की थोड़ी कहानी सुन लो। किसकी सुनना है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमसे पूछा जाए तो अब कॉमन सेंस लगाओ यार। जैसे ये लेंथनम दिख रहा है ना बेटा, क्या लेंथनम दिख रहा है, तो लेंथनम ले लिया। उसके बाद ये बताओ जीडी दिख रहा है, ठीक है, तो जीडी दिख रहा है। उसके बाद देखो एलयू दिख रहा है, एलयू दिख रहा है। थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, देखो तो यहाँ पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, यही 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इनका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3। जीडी वाले का देखो तो जीडी में ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, तो एस के 2 दे सकता है, डी का दे सकता है, इसका भी 3, और एलयू का भी ये 3 ये दे सकता है, ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी होती है, ये लिख लो। इसके ऊपर जाओ तो इसके ऊपर जब गए तो ईयू में जहाँ स्टार बनाया है और यहाँ पर देखो वाई बी में जहाँ स्टार बनाया है, कहाँ कहाँ पे बेटा, ईयू और वाई बी, इन दोनों का देखो तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये भी और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंटर वाले भैया तुम लोग भी याद रखना। फिर उसके बाद अगला एक बचा हुआ है, तो देखो एक सीरियम, यहाँ पे देखो सीरियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 यहाँ, तो दोनों से दे सकता है, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बेटा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 4। क्लियर हो गई इतनी बात, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। ये इंटर वालों का भी है इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इसको। अब उसके बाद ये जो है आगे आता है तो एक्टिनाइट सीरीज आता है, तो एक्टिनाइट सीरीज को भी फटाफट देखो। अब फटाफट क्या देखना है, इधर दिखेगा, मैं तुरंत लिख रहा हूँ। एक था, तुरंत मेरे साथ बोलो, एक था पागल उन पर पूरा, एम सीएम बेकार, सिर्फ इसे फेमस एफएम माधुरी नंबर LR। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो तो लिखे लोगे, एटॉमिक नंबर सबको पता है, कितना सर होता है इसका 89 होता है, तो इसका कितना होगा 90 होगा। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करते, ऐसा लिख लेना। अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस जानते हो कौन सी होती है, जीनोन के बाद क्या आता है, रेडॉन आता है, तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। समय नहीं बर्बाद करते तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेडॉन का कितना होता है 86। अब मुझे बताओ, रेडॉन का 86 हो गया, ये कौन सी सीरीज है, एक्टेनॉइड। कौन सी सीरीज है, एक्टेनॉइड। और अभी बताया था एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है, अभी बताया था एक्टिनॉइड जो सीरीज होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बना था, 7s2 6d021, फिर उसके बाद क्या बताया था 5f1214। ठीक है, ये बताया था। अब बताओ यहाँ पर 3 बचे ना, तो 3 बचे तो बताओ कहाँ पे जाएगा, 7s2 तो पक्का भरना ही भरना है। अब बचा क्या था, d बचा था, तो 6d1 आ जाएगा। कितना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी। अब उसके बाद अगला जो आएगा तो अब वो आएगा थोरियम। थोरियम में भी अब सब में पहले Rn लिख लो। Rn का मतलब 86 तो आना ही आना ये, तो Rn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप फटाफट लिख लिया, तो हर में लिख लेते हैं Rn, कोई दिक्कत तो नहीं है, Rn लिख लिया Rn, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रेडॉन होता है बेटा ये 86 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 86 सब में तो, अरे ये पेन ही नहीं चलना, बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पर 86 की कहानी देखो, तो ये Rn लिखा, यहाँ चल ही नहीं रहा है, फिर Rn, फिर Rn, फिर Rn, फिर Rn, कोई दिक्कत नहीं थी इतने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर D1 हो गया था,
अब अगला जब आता है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये उससे अलग है। यहाँ पर D2 हो जाता है और 7s2 रहता है, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन भी D में जाता है और जो 5f है ना वो 0 रहता है, फिर भी ये F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उसके बाद जब अगला आता है तो क्या होगा, 5f 6d और यहाँ पे 7s2। अब शांत से सुनो, एक आया होगा और, तो 4 तो ये थे, एक और आ गया, 5 हो गए, तो 5 आते तो यहाँ पर एक और यहाँ पर 2। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो 5f 3 6d1 7s2 ऐसे चलने दो। फिर उसके बाद 5f 4 6d1 7s2 इतना करना है, D1 में चलेगा। उसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या आता है, सीधा 5f6 हो जाता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, 0 7s2। ध्यान से सुनो क्या गया, यहाँ तक था ठीक, मैंने कहा D1 3 में चलता है, कहाँ तक 4 तक चलता है, फिर 5 में 6 हो जाता है, इतना रहेगा। अब ये तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दिख ही रही है आपको, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और जब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी चलती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ऐसे कर लिया और ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में आ गया। इसके आगे जब जाओगे ये कहेगा हम हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में रहेंगे, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, D में बच्चे जाएगा। तो D में कितना आ गया, 1 आ गया, तो अब 7s2। उसके बाद जब अगला आएगा तो अब ध्यान से सुनना, अब होना क्या चाहिए था, ये किस में जाना चाहिए था, ये 7 में रहे, नहीं ये भी इधर जाएगा, एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5f9, ठीक है, 6d0 7s2। उसके बाद इसमें आओगे तो 5f10 6d0 7s2। फिर उसके बाद क्या करना है, 5d11 6d0 7s2। अब देखो मैं एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। 5d12 कर दिया, 5d13 कर दिया, 5d14 कर दिया, क्या यही करा क्या, सब में 6d0 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 करा, सब में 7s2 कितना आसान है 7s2। दिक्कत जहाँ होती है बताया। तो ये देखो ये फुली फील्ड स्टेबिलिटी, तो जैसे वो स्टार बना वैसे ये स्टार बना दिया कि नहीं बना दिया। उसके बाद क्या बचा है, तो जो LR था तो इसका क्या हो जाएगा, तो 5d14 रहेगा और 6d1 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्या एक बात, 1 मिनट सुन लो, यहाँ पर मैंने कहा D1 था, दूसरा इसमें आना चाहिए तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं होके यहाँ आता है तो D2 हो जाता है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर आना था तो एक इससे भी ले लेना, तो 3 D1 के रहते हैं। जब 4 तक आना D1 रहेगा, फिर 6, फिर वैसे ही सेम चल रहा था जैसे वहाँ पे चल रहा था। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी मेन जो होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सुन लो, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3। लेकिन ये 100 कितनी भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 7 भी करता है, 5 भी करता है, तो कुल मिला के ये करता तो सही है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए वो क्या होगी, +3। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोगों ने F ब्लॉक जो एलिमेंट था सबसे पहले उसको समझा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समझ लिया और उसका कौन से एलिमेंट वहाँ पे इंक्लूड होते हैं और कैसे याद करने का तरीका है, इसको देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की कहानी होगी ना, तो इतनी कहानी पीछे हम लोग जो पढ़ चुके थे ना, उस पीछे अब अगर ध्यान करो तो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल जो बताई थी कहानी, उसके धीरे धीरे करके जो कहानी पूरी बताई थी, तो पहले मेंडलीफ और फिर मॉडर्न में ही ये एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट था। तो F ब्लॉक को अलग इसीलिए बनाएं ताकि ये पूरा कहानी समझ में आए दोनों के लिए, 11th और 12th दोनों समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बताया ना, इस पर एक बार देखना इसको मैंने कैसे समझाया है ना, और इसको एक बार 2 बार करके देखना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वाले में मिलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड के साथ, बेहतरीन रहेगा टॉपिक, ठीक है, ठीक, ओके बेटा।